अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद व इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीन युअतून मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजिलह अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तारीफ़ात अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए। दुरूद व सलाम सैयदुल मुरसलीन शाफ़िए महशर साक़िए कौसर इमामुल मुजाहिदीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार रहमतें हों, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि वो लोग जो अमल करते हैं और अमल करने के साथ साथ उनके दिल भी डरते हैं इस बात से अल्लाह कि हाँ हमने लौट के जाना है। कोई शख्स जो दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और मेहनत के बाद उसे नाकामी मिले, उसे तकलीफ होती है, परेशानी होती है। अगर वो मजबूत असाब का बंदा हो तो फिर दोबारा कोशिश करके वो दोबारा अपनी नाकामी को कामयाबी में बदल सकता है। अगर वो दूसरी बार भी नाकाम हो जाए तो तीसरी बार कोशिश करता है। बहरहाल दुनिया का कायदा है, जो गिरता है वो उठने की कोशिश करता है। लेकिन आखिरत का मामला इससे मुख्तलिफ है। जो आखिरत में नाकाम हो गया उसको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। वो नाकाम है तो नाकाम है, कामयाब है तो कामयाब। तो इसलिए आखिरत के हिसाब से ये जो फार्मूला है नाकामी वाला कि हम दोबारा उठ जाएंगे, तो उस इंसान कहेगा रब्बिरजिऊन, अल्लाह एक बार मुझे लौटा दे। लेकिन दोबारा ये नाकाम शख्स दोबारा उठ नहीं सकेगा, ये दोबारा कामयाबी की कोशिश नहीं कर सकेगा। रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहा, कहेगा अल्लाह जो सुना था वो देख लिए,
एक बार लौटा दे, इंशाअल्लाह अब मैं अमल करूंगा, लेकिन अब दूसरा मौका नहीं हो। तो इसलिए दुनिया के अंदर ही आमाल कर लें, नेक अमाल कर लें, नेकियां कमा लें, मेहनत कर लें, मुशक्कत कर लें। क़यामत के दिन फेल हो गए तो दूसरा मौका नहीं। आप दुनिया में स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में फेल होता है, दोबारा इम्तिहान दे ले, सप्ली है, लेकिन याद रखिए आखिरत में कोई सप्ली नहीं। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। ज़रा खैर वो भी ले आएगा अल्लाह, ज़रा शर वो भी ले आएगा अल्लाह। जिसका नेकियों वाला पलड़ा भारी हो गया वो गया जन्नत में, और जिसका हल्का रह गया वो जहन्नम में चला जाएगा। दोबारा नेक अमल करने की कोई इजाजत नहीं। अल्लाह अकबर। आखिरत की नाकामी असल नाकामी, आखिरत की नाकामी बड़ी खतरनाक है। दोस्तों भाइयों, हमने इंशाअल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक गुजारा। अल्लाह सुब्हानहू व ताला हमारा वो रमज़ानुल मुबारक और उसकी नेकियां कबूल फरमाए। सलफ सालेहीन के यहाँ कबूलियत के लिए बड़ी दुआ की जाती है। देखिए अमाल कर लेना ठीक है, लेकिन उसकी कबूलियत के लिए हमने क्या किया? अमाल तो हमने कर लिए थे, रमज़ान में हर बंदे ने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक नेकियां की, लेकिन उसकी कबूलियत के लिए हमने क्या किया? क्या हमारे अमाल कबूल हुए? क्या जो अमाल कबूलियत की शराइत हैं जो आज हमारा मौजू है, क्या वो पूरी की थी? अच्छा, वो भी पूरी कर ली। उसके बाद हमने क्या किया? सलफ सालेहीन जो थे वो रमज़ानुल मुबारक से 6 महीने पहले दुआ मांगना शुरू कर देते थे, या अल्लाह हमारे नसीब में रमज़ानुल मुबारक लिख दे। और जब रमज़ानुल मुबारक, अच्छा उनका रमज़ानुल मुबारक हमारी तरह नहीं था, हमसे कई हजार गुना अच्छा था। यानी वो हमारी तरह सिर्फ तकरीरें नहीं करते थे, बड़े बड़े उलमा मुहद्दिसीन वो कुरान करीम लेके मस्जिदों में, घरों में, कोने गोशों में छुप जाते, पूरा महीना हर वक्त अल्लाह का कुरान पढ़ते, सारी दुनिया के काम छोड़ देते, कारोबार छोड़ देते, बस इस महीने हमने कुछ नहीं कर। तो इसलिए उनका इतना महंगा और कीमती रमजान होता, 6 महीने पहले मांगते थे, और जब रमजान गुजर जाता फिर 6 महीने दुआ करते रहते थे रो रो के, अल्लाह हमारा रमजान कबूल फरमा दे। जो हमारे अंदर सिर्फ नहीं है, रात गई बात गई, ईद पढ़ लिए, खत्म हो गया रमजान, बस छोड़ो, दोबारा अपनी रूटीन में वही जिंदगी आ जाएगी जो रमजान से पहले थी। कबूलियत की दुआ हम नहीं करते। याद रखें, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी और जलीलुल कद्र, इतनी कुर्बानी, इतनी कुर्बानी आप सब सुनते रहते हैं उनकी, अल्लाह के यहाँ जो कुर्बानियां बयान की जाती। आखिरी जो उन्होंने काम किया, बैतुल्लाह की तामीर करने के बाद सारी मेहनत सामने रखी, आखिर में क्या किया? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह ये मेरी तरफ से कबूल कर ले। कबूलियत होगी तो भाई इस बनी हुई अमारत का कोई फायदा है, इन अमाल का कोई फायदा है। अगर कबूलियत नहीं है तो फिर ये कुछ भी नहीं है। इसकी मिसाल वही है कि सारा दिन मजदूरी करने के बाद शाम को मालिक कहे तेरा काम मुझे पसंद नहीं आया, कोई मजदूरी। इब्राहिम कह रहे रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, अल्लाह मेरी तरफ से इसको कबूल कर ले। हम दुआ ही नहीं करते, शरायत तो बड़ी दूर की बात। अल्लाहु अकबर। ईद पे एक दूसरे को मिलते हैं, साहबा भी मिलते थे, एक दुआ देते हैं, तक़ब्बल अल्लाहु मिन्नी व मिनका यतक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। ये दुआ देते हैं, लेकिन इसकी रूह को नहीं समझते। उस दिन एक जस्ट ये जुमला होता है, बस एक जुमला होता है ईद का, लोगों को तर्जमा भी नहीं आता कि क्या कह रहा है। अगर इसकी रूह को पता चल जाए तो यकीन करें रो रो के हम दुआएं दें, तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, अल्लाह तेरी तरावियां, तेरे इतने नेक कमाल, अल्लाह तेरे भी कबूल कर ले, अल्लाह मेरे भी कबूल कर ले, फिर तो हम दोनों की ईद है।
अगर नहीं तो कुछ भी नहीं। अल्लाहु अकबर। इसलिए आप हर रोज की बुनियाद पे अल्लाह से दुआ किया करें, रब्बना तकब्बल मिन्ना, रब्बना तकब्बल मिन्ना। अल्लाह मैं सोने लगा हूं, मैंने आज नमाजें पढ़ी हैं, सदका खैरात किए, अल्लाह नेकियां की हैं, अल्लाह सोने लगा हूं, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाह मैं सोने लगा हूं, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह जो कुछ सारे दिन में किया अल्लाह कबूल कर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे नहीं हर अमल ही कबूल कर रहे, हर अमल ही कबूल कर रहे। हर नेकी नेकी नहीं है, याद रखें, हर अच्छा काम नेकी नहीं है। हर वो अच्छा काम जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया है वो है नेकी, और जिसको अल्लाह कबूल ही ना करे वो नेकी नहीं होती, वो नेकी नहीं होती। वो अल्लाह अल खालिक अल बारी अल मुसव्विर अल आला अल अजीज व रब्बुल आलमीन व अकरमुल अकरमीन अहसनुल हाकिमीन। वो हर अमल कबूल कर लेगा, जैसे मर्जी कर लो, बस ठीक है जी हो गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। याद रखें, वो अल्लाह ऐसा जबरदस्त है कि नूह के बेटे को रद्द कर दिया, नहीं कबूल करता तेरा बेटा, ना इसके अमल कबूल करता हूं। आप अंदाजा कर लें, नबी का बेटा है नूह अलैहिस्सलाम का, कहा नहीं कबूल करता इसके अमल, रद्द कर दिया अल्लाह ने। अल्लाह अल्लाह की सुप्रीम पावर को समझिए, वो किसी का मोहताज नहीं है। यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्द कुल्ल यौमिन हुवा फी शान। सारी कायनात उससे सवाल कर रही है, सारी कायनात, और हर रोज वो सारी कायनात का सवाल सुन के पूरा भी कर रहे हैं। तो हर अमल को कबूल नहीं कर लेता वो, हर बंदे का अमल कबूल नहीं करता, ना करे वो। अल्लाहु अकबर। आप देख लें, आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हाबील और काबील, कुर्बानी दोनों ने की, एक की कबूल कर ली, दूसरे की रद्द कर दी। चाहे नबी के बेटे, आदम के बेटे, रद्द कर दी, नहीं कबूल की। एक की कर ली, दूसरा कहने लगा अब तुझे मैं कत्ल करूंगा, मेरी क्यों नहीं कबूल की? ये अल्लाह पे है, अल्लाह जिसकी कबूल करे जिसकी ना करे। अल्लाहु अकबर। तो याद रखें, आमाल की कबूलियत के लिए 3 शराइत है, इसको आपने याद कर लेना। डिटेल्स मैं बताऊंगा, आपने उसकी सिर्फ 3 शराइत याद रख लेनी है, इंशाल्लाह जिंदगी में काम आएंगी। और उससे फायदा ये होगा कि इंशाल्लाह जिसके अंदर ये 3 शराइत जिस अमल में पाई जाए, अल्लाह इंशाल्लाह उसको कबूल फरमा ले। ठीक है जी, इंशाल्लाह। इसको आपने सबकन याद कर लेना है, और मोटी कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगी, इंशाल्लाह समझ भी आएगी। सबसे पहली चीज, अल्लाह पर कामिल ईमान। जिसका अल्लाह पे ईमान नहीं है ना, उसकी कोई नेकी नहीं। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, वमन यअमल मिनस सालिहाति मिन ज़करिन व उन्सा व हुवा मुमिन। तुम में से कोई भी नेक अमल करके आए, वो मर्द हो या औरत, वह हुआ मोमिन, वो मोमिन हो, ईमान वाला हो, फउलाइका यदखुलूनल जन्नह, अल्लाह उसको जन्नत में जरूर दाखिल करेगा। ईमान शर्त है, ईमान नहीं है तो कुछ भी नहीं। मैंने पहले भी मिसाल दी थी, बिल गेट्स दुनिया का अमीर तरीन बंदा है, इंडिया का अंबानी अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, लेकिन वो दुनिया के गरीब तरीन लोग हैं, क्योंकि उनके पास ईमान की दौलत नहीं है। अमाल की कबूलियत के लिए पहली शर्त ईमान बिल्लाह है, अल्लाह पर कामिल ईमान नहीं है, कुछ भी नहीं। जितना मर्जी नेक हो, सही मुस्लिम में आता है ना, अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सवाल किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए, ये इब्ने जुदान जो था दौरे जहलियत में बड़ा नेक शख्स था, ये सिला रहमी करता था, रिश्तेदारों के साथ जोड़ता था, उन पे खर्चा करता था, और इसने एक लंगर खाना खोला हुआ था कि पूरे अरब में से जो मुसाफिर यहां से गुजरे वो मेरे घर से खाना खाए बगैर न जाए। इतनी बड़ी नेकी, इतनी बड़ी। अम्मा जी आयशा पूछती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
क्या इसकी ये नेकियां अल्लाह के यहां कबूल होंगी? सुन लें, इन काफरों की तरफ ना देखें। मेरा एक जूतियां सिलाई करने वाला मेरा भाई मेरे लिए मोहतरम है, जो ईमान वाला है। काफिर जितना मर्जी अमीर हो, अल्लाह की कसम मेरे यहां उसकी कोई औकात नहीं, वो काफिर है। ईमान वाला मेरे दिल की ठंडक है, अल्लाह की कसम। मेरा राइट हैंड है, मेरा बाजू है, वो दुनिया के किसी मुल्क का भी हो। मैं तो इस तफरीक को मानता ही नहीं हूं ना, ये जुगराफियाई तफरीक को, मैं तो इसका कायल भी नहीं। ये लकीरें वकीरें इनका मैं कायल। जहां का भी ईमान वाला है मेरा भाई है, उसकी तकलीफ मेरी तकलीफ, उसकी खुशी मेरी खुशी। देखे ना, फलस्तीनियों को सुकून मिलता है, हमें भी सुकून मिलता है। वो तकलीफ में आते हैं, हमारे खुतबे जुमे तकरीरें शुरू हो जाती हैं, यार हम बड़ी तकलीफ। ये है असल। तो ईमान जिसके पास है, दुनिया का सबसे अमीर बंदा। अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला ने सवाल किया, अल्लाह के नबी, इसको नेकियों का अजर मिलेगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यनफअहु, कोई नफा नहीं मिलेगा। आप अंदाजा कर लें, मैं पहले भी हदीस बयान कर चुका हूं। एक प्रोफेशनल जानिया कुत्ते को पानी पिलाए, कुत्ते को, लेकिन थी ईमान वाली, गुनाहगार थी ईमान वाली। कुत्ते को पानी पिलाया, अल्लाह ने सारे गुनाहों से धो दिया। लेकिन यहां पे हजारों लाखों लोगों को खाना खिलाने वाला इब्ने जुदान, अम्मा जी ने सवाल किया, क्या अल्लाह इसको माफ कर देगा, इसकी नेकियां कबूल होंगी? फरमाया नहीं, इसकी नेकियां इसको फायदा नहीं देगी, क्योंकि इसने कभी अल्लाह के सामने अल्लाह पर ईमान ला के ये नहीं कहा था कि या अल्लाह मुझे आखिरत के दिन माफ कर दे। अल्लाह पे ईमान नहीं लाया, सारी नेकियां बर्बाद। मजबूत ईमान, और अगर ईमान ले आए कुछ भी ना कर सके तो अल्लाह फिर भी जन्नत दे दे। बरा बिन आज़िब रजी अल्लाह ताला बयान कहते हैं एक शख्स आया, जीरा पहनी हुई थी, जंग का जो लिबास होता है वो पहना हुआ, लड़ने के लिए आ गया। अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमान नहीं हूं, पहले ईमान या जंग, ईमान या जिहाद? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, पहले ईमान। ईमान दौलत है, अल्लाह की कसम सबसे बड़ी दौलत। अगर आपके पास ईमान नहीं है, अकीदा तौहीद नहीं है, अल्लाह के साथ आप शिर्क करते हैं, आप दुनिया के कंगाल तरीन बंदे हैं, चाहे नमाजी, बेड़ा गर्क हो जाएगा, सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह पर ईमान कामिल, अल्लाह पर ईमान, 1% भी अल्लाह के साथ शिर्क नहीं। 1% भी मैंने ज्यादा कह दिया, 1% का भी हजारवां हिस्सा, कोई आखिरी पॉइंट 0.000 अल्लाह के साथ शिर्क नहीं। तो यकीन करें, आप ईमान की दौलत से इतने माला माल हैं कि अल्लाह इस ईमान की दौलत की वजह से कल क़यामत के दिन माफ भी करेगा। नबी अलैहिस्सलाम के हौज़े कौसर से पानी भी पिलाएगा, शिफात भी होगी, और जन्नत में अल्लाह अपना दीदार भी करवाएगा। इतनी अजीम दौलत। बरा बिन आज़िब कहते हैं, वो आया, कहने लगा, जी पहले ईमान या जिहाद? पहले ईमान। ईमान ले आया, जंग शुरू हो गई। ना नमाज, ना रोजा, ना हज, ना ज़कात, कुछ भी नहीं। साथ ही ईमान लाया, साथ ही जगह जिहाद में गया, उसी वक्त शहीद हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी जब डेड बॉडी देखी, उसकी मैयत देखी, आप मुस्कुराने लगे। फरमाया, सुभान अल्लाह, थोड़ा सा अमल करके अल्लाह के यहां बहुत ज्यादा अजर यानी जन्नत ले गया। ईमान न जाए चाहे जान चली जाए, ईमान न जाए चाहे माल सारा चला जाए, ईमान न जाए चाहे मेरी औलाद और मेरा सब कुछ कुर्बान हो जाए, ईमान बचा गए तो सब कुछ पा गए। अल्लाह अकबर। वो वाकया आता है ना, तो जब मां को आग में फेंका जाने लगा, बेटे को फेंकने लगी,
सूरत बुरूज के अंदर जो आता है, माँ गरम कड़ाह के अंदर या आग के अंदर अपने बच्चे को फेंकने लगी, हिचकिचाने लगी। बच्चा बोल पड़ा, कहा माँ जिसे तू आग समझ रही है ये रब की जन्नत है, फेंक मुझे इसमें। ईमान वाले तो फिर इस तरह के हो, फिर उनको आग नहीं लगती, उन्हें नजर आ रहा होता है कि ये दुनिया की आग जरूर है जो ईमान की वजह से मुझे डाला जा रहा है, लेकिन अल्लाह के यहाँ इंशाअल्लाह मुझे जन्नत मिल। जालिम जुल्म कर ले जितना मर्जी, लौट के किसके पास जाना है? वहां तराजू ईमान का लगेगा, ईमान का। और ईमान की दौलत सही बुखारी उठाए, अब्दुल कुद्दूस नाम का यहूदी बच्चे, अब्दुल कुद्दूस इसका नाम, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम था, बच्चा था, खादिम खिदमत करता था, यहूदी का बच्चा। अल्लाहु अकबर, बीमार हो गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीमारदारी के लिए, कौन है? कायनात के हबीब। ये जितने जॉबियन है ना, या जितने ऑनर बैठे हैं इतने अपने बिजनेस के, वो जरा गौर से सुन, खैर खबर लिया कर अपने मातहत काम करने वालों, उनके साथ एक ताल्लुक रखा करें। वो आपका हिस्सा है, आपके बिजनेस को खड़ा करने में उनका पूरा किरदार है। आप ये ना समझे पैसे देना मेरे तो एहसान कर दे, हाँ वो आप एहसान करते। अगर वो दिलो जान से ईमानदारी के साथ आपके साथ लगा हुआ है, वो आपके साथ, आप उसके साथ खड़े, आप उसके साथ खड़े। अगर वो बेईमान है तो अल्लाह के यहाँ जवाब देगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बच्चे की तीमारदारी करने के लिए अपने साहबा के साथ पहुंच गए। दस्तक दी, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे की तीमारदारी के लिए। अल्लाहु अकबर, हैरान हो गए यहूदी। इमामुल अंबिया, इमामुल अत्किया, इमामुल हुदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले। मेरे पुत्र नूं पुछण ले, मेरे बच्चे खादिम। अल्लाहु अकबर। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले, हाल चाल लिया, कैसे हैं? ठीक है, दुआ दी, सेहत की, शिफा की। साथ ही आपने फरमा दिया अल्लाह पे ईमान ले आ। सुभान अल्लाह। ये नहीं कि जनाब मैं इत्थे तौहीद दी गल करती तो यार नाराज ना हो जाए, नहीं नहीं। पहला आपने फरमाया अल्लाह पे ईमान ले आ। अब बच्चा चाहता तो था, क्योंकि नबी की सोबत में रहता था, अपने बाप की तरफ देखा। जाहिर बात है बच्चा जो होता है जूनियर, वो अपने सीनियर की तरफ देखता है। बाप की तरफ देखा, बाप ने इशारा किया, ठीक है मैं तुझे नहीं रोकूंगा। कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के नबी खड़े हो गए, कहा अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफें अल्लाह के लिए जिसने इसकी ईमान की दौलत की वजह से इसको जहन्नम से आजाद कर दिया। अल्लाह अकबर। ईमान बड़ी चीज, अल्लाह हम सबको अता फरमा, और अल्लाह हमारे सीनों में ऐसा मजबूत कर दे कि पहाड़ों की चट्टानों से ज्यादा। अल्लाह अकबर। जो कैफियत इस टाइम मेरी हो रही है ना, ईमान की यकीन करें। यानी अगर मिसाल दूं तो मैं ये छत उड़ा दूं। ईमान की ताकत और लज्जत और शरीनी ऐसी, क्या बात। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें ईमान की दौलत दी, तौहीद की दौलत दी, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह इसमें तूने हमें इस्तकामत दी और देता रही। अल्लाह अल्लाह हमें कमजोर ना करे। अल्लाहु अकबर। तो ईमान पहली शर्त है अमाल की कबूलियत। याद रखें, अल्लाह ने जो मैंने शुरू सूरत तिलावत की आयत की, जिसमें अल्लाह फरमाता है कि वो लोग ईमान वाले जो अमल करके डरते रहते हैं, अमल करके डरते रहते हैं कि हमने लौट के अल्लाह के पास जाना है। अम्मा जी आयशा ने जब ये आयत पढ़ी ना, रजी अल्लाह अन्हा, कहने लगे अल्लाह के नबी इससे मुराद चोर डाकू है जो नमाज भी पढ़ते हैं, चोरी डाका भी करते हैं। कहा नहीं आयशा, इससे मुराद वो लोग हैं जो नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, खैरातें करते हैं, फिर भी डरते रहते हैं कि कहीं मेरा रब नाराज ना हो जाए, मेरे अमल कबूल ही ना करे। असल डरना ये है। चोर डाकू को छोड़ो,
रोजेदारों, हमें डरना चाहिए था, पता नहीं हमारे अमल कबूल होंगे कि नहीं होंगे, हम डरते ही नहीं। नेक अमल करके अगर आपके सीने में, आपके दिल में ये बात आती है ना, वाह 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 बड़ा अमल कर लिया, तो यकीन करें आप शैतान के शिकंजे में आ गए। आपका वो छोटी थोड़ी सी नेकियां जो है ना, नेकियां वो पहाड़ बना के दिखाएगा, आप फंस गए। और सहाबा ओहद पहाड़ जिन्हें नेकियां करके भी रोते थे अल्लाह के सामने, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। तो इसलिए आमाल की कबूलियत की पहली शर्त क्या है जी? ईमान बिल्लाह, अल्लाह पर मुकम्मल ईमान। वक्त थोड़ा है, मैं इसलिए इतनी डिटेल ही काफी समझता हूं। दूसरी शर्त है इखलास, खलूस नियत। जो भी अमल करना है सिर्फ अल्लाह के लिए, किसी और के लिए नहीं। अगर किसी और के लिए करेंगे, कोई जहन में आएगा, सोच विचार आएगी, वो अमल अल्लाह के यहां मकबूल नहीं। एक हदीस बड़ी मशहूर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास साहबी आए, आके अर्ज किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मन्नत मानी थी, फलां जगह जाके कुर्बानी करनी, ज़िबा करना, जानवर इजाजत है। आपने वहां पे कुछ सवाल किए, फरमाया कि वहां पे शिरक होता है। पहला सवाल, शिरक होता है? अर्ज की नहीं अल्लाह के नबी। कोई पहले कोई होता हो? कहा नहीं जी। कोई उर्स लगता हो, कोई मेला, कोई बाजार, कोई किसी से निस्बत, बाबा जी का उर्स? कहा नहीं अल्लाह के नबी, वहां कुछ नहीं है। आपने फरमाया ठीक है, अपनी मन्नत पूरी कर। क्या मालूम हुआ? कुछ लोग कहते हैं ना जी, हम जाते हैं दरबारों पे दुआ करते हैं अल्लाह से, ठीक है, हम सिवा करते हैं अल्लाह के नाम, हम तकसीम करते हैं देगे अल्लाह के नाम के। सुनो, पहला सवाल किया, कुर्बानी एक इबादत है, जानवर ज़िबा करना एक इबादत है, देगे बांटना एक इबादत है। नबी अलैहिस्सलाम ने पहला सवाल किया था, वहां शिरक तो नहीं होता? क्या मतलब? जहां शिरक होता हो वहां कोई भी इबादत करना कबूल नहीं है, क्योंकि इन दरगाहों के ऊपर शिरक होता है। वहां सजदे होते हैं, बरकू होते हैं, वहां जनाब कब्र को चिमट के कह रहा होता है, बाबा मेरा कुछ भी नहीं, सब तेरा दिता है। क्या ये, क्या ये? जहां शिरक होता हो वहां पे कोई इबादत करना जायज नहीं, चाहे दुआ है, चाहे देगे, चाहे बकरे छतरे, अल्लाह को कबूल नहीं। क्यों? क्योंकि वहां अल्लाह के साथ हम किसी और की मोहब्बत को भी शरीक कर रहे हैं। इखलास खत्म हो गया। जब इखलास खत्म हो गया, अल्लाह के यहां उसके अमल की कबूलियत नहीं है। याद रखें, जो भी नेकी करनी है किसके लिए? सिर्फ अल्लाह के लिए। ये जरा थोड़ा सा ना सिर्फ का इजाफा कर दिया करें, जरा और क्लियरेंस हो जाती है, थोड़ा और तौहीद जगमगा जाती है। जो भी अमल करेंगे सिर्फ अल्लाह के लिए, हम किसी और को शामिल करेंगे नहीं, सानू लोड़ ही नहीं। इखलास दूसरी शर्त नहीं है तो यकीन करें, मशहूर हदीस है, पहले भी सुना चुका, इस मौजू पे पूरा जुमा हमने बयान किया था रमजान से पहले, ठीक है ना। मशहूर हदीस है सही मुस्लिम के अंदर कि अल्लाह शहीद से आग जलाएगा, सखी से आग जलाएगा, आलिम दीन से आग जलाएगा जहन्नम। वजह क्या होगी? वजह यही होगी कि वो कहेंगे अल्लाह हमने तेरी राह में जान दे दी, एक कहेगा अल्लाह मैंने तेरी राह में माल लुटा दिया, एक कहेगा अल्लाह मैंने तेरे बड़े दीन के जुमे पढ़ाए थे, तकरीरें की थी। अल्लाह फरमाएगा ये सब तुमने, तुम्हारी नीयत में फतूर था, तुम ये नहीं चाहते थे कि अल्लाह की रजा के लिए, तुम कहते थे हमारी वाह वाह हो, बल्ले बल्ले, वो मैंने करवा दी थी, लिहाजा मेरे पास तुम्हारे लिए कोई अजर नहीं है, उठाओ और इनसे जहन्नम की आग को जलाओ। यह है इखलास की दौलत जिसे अल्लाह अता कर। नेक कमाल करके सेल्फी न लिया करो, ठीक है ना। ये जो ट्रेंड चल पड़ा है ना, अल्लाह अकबर, दरवाजे पे दस्तक दी, राशन देने आया हो जी, फोटो बनाओ, फोटो
तेरे फोटो, तेरी सारी, तेरा रिकॉर्ड, तेरा डेटा वो रिकॉर्ड कर रहा है। किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून। ओए किरामन कातिबीन अल्लाह ने बिठा दिए, वो लिख रहे हैं जो तुम कर रहे हो, बस तुम्हारी तस्वीरें बन रही हैं। क़यामत के दिन अल्लाह निकाल के दिखा दे, इक़रा किताबक, ये ले, पढ़ ले, देख ले, सुन ले, समझ ले, तेरा सारा कुछ मेरे पास आ गया। ववुज़िअल किताब, ये ले तेरी किताब खोल दी सामने तेरे, देख ले, सब कुछ आ जाए। तस्वीरें बनवानी है, रिकॉर्ड रखना है तो किसके पास? अल्लाह के पास। बस इखलास, ये दूसरी शर्त है जी। दो शर्तें हो गई, पहली अल्लाह पे कामिल ईमान, दूसरी इखलास, खुलूस, सिर्फ अल्लाह के लिए जो भी अमल करना। बस तीसरी और आखिरी शर्त, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम। ऐ ईमान वालो, ईमान भी तुम ले आए हो, नियत भी तुम्हारी खालिस है। दो शर्तें पूरी हो गई, अब तीसरी शर्त भी सुन लो। ऐ ईमान वालो, इताअत करो अल्लाह की, उसके रसूल की, और अपनी नेकियां, अपने अमाल जाया ना कर लेना। जिसने भी मेरे मोहम्मद को छोड़ के कायनात में किसी और की पैरवी की, उसका कोई अमल कबूल नहीं होगा। वो अहले हदीस हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, कोई भी हो, अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीके को छोड़ के कोई और राह पकड़ लेता है, जी वो जी हदीस ये है जी, नहीं जी हम तो नहीं मानते, हमारे इमाम साहब ने नहीं कहा, हमारे शेख साहब ने नहीं कहा, बाबा जी यूं कहते हैं। और अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं बाजी हमारी ये फरमाती। देखें, हम आलुल हदीस हैं, अल्लाह की तौफीक से कुरान और हदीस हर मुसलमान का ही माखज़ दीन है, जहां से दीन लिया जाता है। और इसको समझने के लिए हमारे पास सहाबा है, सहाबा है हमारे पास, हमारे उस्ताद, हमारे ट्यूटर जो सारा कुछ सिखाने वाले हैं कि इस आयत का ये तफसीर है, ये शान नज़ूल है, इस हदीस में मेरे नबी ने ये समझाया था, इस हदीस में हमारे नबी ने ये, हमारे पास सहाबा है। सहाबा से बढ़ के कोई है तो लाओ, जाओ। कायनात के हबीब ने फरमाया था, मेरे सहाबा एक मुट्ठी जौ अल्लाह की राह में खर्च करें, एक मुट्ठी जौ। सहाबा और बाद में आने वाले आइमा इकराम, मुहद्दिसीन, उलमाए आज़म, अहले हदीस, बरेलवी, देवबंदी, सारी कायनात के मुसलमान ओहद पहाड़ जितना सोना भी खर्च करें तो मेरे सहाबा की उस एक मुट्ठी जौ के अजर को नहीं पहुंच सकते। वो अफजल है या बाद में आने वाले सहाबा? मैं इसलिए कहता हूं, हम इसलिए सहाबा पे जरा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं क्योंकि ये ब्रिज है, पुल है हमारे और कुरान और हदीस के दरमियान, जोड़ने वाले, हमें समझाने वाले सहाबा हैं। अगर सहाबा को मशकूक बना दिया जाए, कई आए बनाने वाले जालवी मालवी सारे रुल गए, डूब गए, मर गए, खप गए, और बाकियों ने भी खप जाना है, और क़यामत तक नाम जिंदा रहना है सहाबा का। यकीन करें, जो भी भौंकने वाले भौंकते नहीं, मर जाएंगे, खप जाएंगे, लेकिन अल्लाह ने इन सहाबा का नाम क़यामत तक कायम रखा। कितनी मुखालफतें करने वाले थे, रुल गए, मर गए, खप गए, कोई जानता भी नहीं, तारीख का हिस्सा बन गए, तारीख में उनकी कब्रें बन गई। तो याद रखें, तीसरी शर्त तरीका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का होना चाहिए, वरना अल्लाह अमल कबूल नहीं करेगा। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी, इल्ला मन अबा, लेकिन वो शख्स ने जिसने इनकार किया। अल्लाह के नबी, वो कौन बदबख्त होगा जो इनकार कर दे मैं जन्नत में नहीं जाना? हाँ, फरमाया मन अतानी दखलल जन्नह, जिससे मेरी इताअत की वो जन्नत में जाएगा। व मन असानी,
जिसने मेरी नाफरमानी की, मेरे हदीस के आ जाने के बाद भी, चूंकि चुनाचे अगर मगर ऐसे वैसे देखें जी, सुने जी, हम कुछ नहीं सुनते। जब मोहम्मद की हदीस आ जाए हम किसी और की सुनने वाले नहीं है। मैं यही दावत दूंगा अपने हर देवबंदी बरेलवी भाई को। समझना है, साहबा से समझो। बाद वाला खता खा सकता है, सुन लो हदीस। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेहतरीन जमाना मेरा और मेरे साहबा का, बेहतरीन। उसके बाद ताबईन, उसके बाद तबा ताबईन, फिर फरमाया फितने फैल जाएंगे। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई गारंटी नहीं दी, वही दी जो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली नबी अलैहिस्सलाम के हाथों लेके आगे चले। और सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला ने 64 लाख मुरब्बा मील दुनिया पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह के दीन को गालिब किया। वो दीन आज तक चला आ रहा है और इंशाअल्लाह ताला हम इसी पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। सुन्नत के बगैर याद रखें कोई अमल कबूल नहीं है। हदीस सुने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम के अंदर फरमाया, मेरी मिसाल ऐसे है कि एक काफला या एक लश्कर किसी बस्ती पे चढ़ाई करना चाहता था, रात के अंधेरे में कत्ल करना चाहता था, मारना चाहता था। लेकिन एक शख्स आके बस्ती वालों को कहते हो लोगों अलर्ट हो जाओ, वो दुश्मन आ रहा है मारने के लिए। फरमाया जिसने मान ली वो बच गया और जिसने ना मारी वो बर्बाद हो गया। फरमाया मेरी मिसाल यही है, जिसने मेरी पैरवी की वो बच गया और जिसने मेरी इताअत को छोड़ा वो बर्बाद हो गया। वो बर्बाद हो गया, लुट गया भाई, उसके सारे अमल खत्म हो गए। हदीस सुन ले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत का दिन मैदान माशर हौज़े कौसर, चेहरे चमकते बाजू चमकते लोग आएंगे। मैं बड़ा खुश होऊंगा, मेरी उम्मत की निशानी होगी। लेकिन अचानक वो बाजू भी भाई नमाजी लोग हैं, इसका मतलब है वो मौजूद हैं, नमाजें पढ़ते हैं, वो तहज्जुद पढ़ते हैं, इशराक पढ़ते हैं, इस्लामी भाई हैं, सब कुछ है, मुसलमान हैं, अपने आप को कहते हैं। लेकिन क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जब वो मेरे सामने आएंगे, उनके वुजू के अज़ान चमक रहे होंगे, अचानक फरिश्ते आके उनको रोक लेंगे, मेरे और उनके दरमियान एक पर्दा हायल कर देंगे और उनको पीछे धकेला जाएगा, पीछे हो जाओ। वो कहेंगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे फरिश्तों से, फरिश्तों ये मेरी उम्मत के लोग हैं, इनके वुजू के अज़ान चमक रहे हैं, नमाजी थे ये। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मालूम नहीं है, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जिन्होंने आपके दीन का हुलिया बिगाड़ के दीन में नई नई चीजें ईजाद करके और कहते थे ये नेकी के काम है और ये बिदअती है। अल्लाह के नबी पता क्या फरमाएंगे, सहकन सहकन लिमन गय्यर आबादी, इनको मुझसे दूर कर दो, दफा कर दो, इन्होंने मेरे बाद मेरे दीन का हुलिया बिगाड़ दिया। अल्लाह के बंदो, कोई भी नेकी अल्लाह कबूल नहीं करेगा जब तक उसके ऊपर मेरे मोहम्मद की मोहर नहीं लगी होगी। हमें कहते हो हम गुस्ताख हैं, हमें कहते हो, और जिनका अकीदा भी यह है कि जिस अमल पे मेरे नबी की मोहर ना वो कबूल नहीं होता, हमें कहते। सुनो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने ऐसा अमल किया कि उस अमल पे हमारा अमल नहीं था, यानी मैंने वो अमल किया ही नहीं, अपनी तरफ से कोई घर लिया, फरमाया फाहुवा रद्दुन। दूसरी जगह फरमाया ये मरदूद है, इसका अमल कबूल ही नहीं है। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा सुन्नत के पैरोकार, ताबेदार, अल्लाह की कसम। हमें लोग कहते हैं नहीं जी तुसी कब्रां दे चादर क्यों नहीं चढ़ा, सुनो आज दिए क्यों नहीं जलाते, 11वीं क्यों नहीं मनाते, हमें तुमसे दुश्मनी नहीं है, अल्लाह की कसम दुश्मनी। असल में हमें पता यह है कि जो नेकी मेरे नबी ने नहीं की, ना हुक्म दिए ना कोई इजाजत दी है, तो हम कैसे करें। अच्छा तुम तो ये कहते हो ना, हम तो दीगर भी इबादत ऐसी हैं जो घाल ली गई हैं, नमाज है, हालांकि नमाज है लेकिन मेरे नबी ने नहीं पढ़ी, हम उसे रद्द कर देते हैं कि भाई चाहे नमाज भी है
चाहे नमाज भी है, लेकिन मेरे नबी ने अदा नहीं की तो तुमने क्यों अदा की जैसा कि नमाज गौसिया? हालांकि उसमें अल्लाह की तस्बीहात है, सब कुछ है, लेकिन हम उसका रद्द करते हैं क्योंकि वो नेकी और वो नमाज मेरे प्यारे नबी ने नहीं सिखाई, वो अल्लाह क्या मकबूल नहीं होगी। मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं? मेरा टाइम कीमती है, मैं ऐसे फजूल काम में क्यों करूं? मैं उससे फजूल काम कहता हूं जो मेरे नबी ने नहीं किया। ऐसे है कि नहीं? मानते हो कि नहीं? फजूल ही है, दुनिया का काम छोड़ो उसे। अच्छे काम में अच्छा काम कौन सा है? फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेहतरीन रास्ता, हदायत का रास्ता है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनो, हम क्यों नहीं मानते? हम क्यों नहीं 11वीं करते? हम क्यों नहीं चादरें चढ़ाते? हम क्यों नहीं दीवे बालते? हम क्यों नहीं बकरे गैरुल्लाह की नजर न्याज करते? क्यों नहीं अली हजवेरी के दरबार पे दुआएं मांगते? क्यों? सुनो, मशहूर हदीस, अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस है, दलील भी हदीस से ही देंगे इंशाअल्लाह। और फिर सहाबा का अमल, सुभान अल्लाह। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु को छोटी जी शख्सियत नहीं बता रहा मैं, ठीक है ना, जिससे शैतान भी डरता है। वो शख्सियत हजरे अस्वद के सामने खड़ी है, हजरे अस्वद जिसके बारे में रसूल कायनात ने फरमाया ये गुनाह चूस पत्थर है, जन्नत से आया है, जो इसका बोसा दे देता है अल्लाह उसके गुनाह पाक कर देता है। अल्लाह हू अकबर। सामने खड़ा हो गया, कहा ए हजरे अस्वद इन्नका हजरुन, तू एक पत्थर है, ना नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है, मुझे पता है, लेकिन तेरा बोसा मेरे नबी ने लिया था, इसलिए उनकी सुन्नत पे चलते हुए तेरा बोसा ले रहा हूं, वरना अगर उन्होंने ना लिया होता तू जन्नत का पत्थर भी होता तो तेरा बोसा मैं लेने वाला नहीं था। मेरे नबी ने फरमाया इसका बोसा लो, हम लेते। अगर मेरे नबी ने फरमाया होता 11वीं करो, 12वीं करो, गैरुल्लाह के नाम की नियाज करो, चादरें चढ़ाओ, दीवे बालो, या रसूल अल्लाह मदद के नारे लगाओ, या अली मदद के नारे लगाओ, इमाम ज़ामन जो है अपने मोटे कंधे पे बांधो, और उन्होंने कहा होता घोड़े की चुमियां लेनी है, घोड़े का जूठा पीना है, उसके नीचे ऊपर से गुजरना है। अल्लाह की इज्जत की कसम है, अगर कायनात के हबीब ने फरमाया होता या साहबा ने इस पे अमल किया होता, यकीन करें सबसे पहले अहले हदीस इस पे अमल करते। हम इसलिए नहीं करते, हमें तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, अल्लाह की कसम कोई दुश्मनी नहीं। हम तो ये कहते हैं ना रब के कुरान में, ना मोहम्मद के फरमान में, ना साहबा के, कुछ भी नहीं है यार। तुम अपनी अपनी बातें नेकियां, तो वो नेकी जो सुन्नत के मुताबिक नहीं होगी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है। वो नमाज हो, वो रोजा हो, वो हज हो, ज़कात हो, कोई भी इबादत, उसकी कोई असल ही नहीं मिलती। मैं इस पे पहले बात कर चुका, जिसकी कोई असल ही नहीं है, ना नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत में इशारतन किनायतन इस्तदलाल के तौर पे कुछ भी नहीं, एक नई चीज घड़ ली जाती। अल्लाहु अकबर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, साहबा सुन्नत पे चलते थे हर वक्त। सही बुखारी किताबुल ईमान, नमाज के आलम में खड़े, मुंह किस तरफ है? बैतुल मक़दस की तरफ, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने हिजरत के बाद तकरीबन 16-17 महीने आपने बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी, लेकिन आपकी ख्वाहिश थी कि हमारा काबा किबला होना चाहिए, मस्जिद हराम बैतुल्लाह शरीफ होना चाहिए। नमाज में लोग खड़े, नबी के पीछे नहीं, अकेले एक जगह खड़े, जमात हो रही। एक आने वाले ने कहा अशहदु बिल्लाह, अल्लाह की कसम मैं गवाही देता हूं, लक़द सल्लैतु मआ रसूलिल्लाह, अल्लाह की कसम मैं अभी नमाज पढ़ के आ रहा हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। किबला मक्का, उन्होंने अपना किबला मक्का को बना लिया, मस्जिद हराम को बना लिया है। ये सारे यानी इस तरह मुंह करके नमाज पढ़ रहे थे, इस तरह किबला के मुखालिफ सिमत, सब ने जनाब नमाज की हालत में ही
हुक्म आ गया, मेरे नबी ने किबला बदल लिया। सहाबा ने नमाज में किबला बदल लिया, नमाज नहीं तोड़ी, हाथ बांधे हुए उसी तरह घूमते चले गए। और जनाब फर्द वाहिद की शहादत पे, फर्द वाहिद, अल्लाह हिदायत दे। ये जो तासुब है ना हमारे अंदर, पख्तून गवाही दे, नहीं जी नहीं, ये तो भोले होते हैं जी, कमाल होगी। ये इतने भोले थे, इन्होंने 47 मुल्कों का रगड़ दिया है। इनकी गवाही नहीं मानी जाएगी। कराची वालों की मानेंगे जी, पंजाब वालों की मानेंगे जी। अल्लाह के बंदो, ईमान वाला होना चाहिए, समझदार आकिल बालिग होना चाहिए। हर मुसलमान की गवाही अहमियत रखती है, चाहे फर्द वाहिद क्यों ना हो। एक गवाही मिली कि मेरे नबी ने किबला बदल लिए, उसी वक्त सारे साहबा ने नमाज में पूरे का पूरा सिनेरियो चेंज करके अपना किबला बदल लिया। याद रखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तीसरी शर्त है, अहम शर्त है। इसके बगैर अल्लाह कोई अमल कबूल नहीं करता। याद रखें, अल्लाह अमल कबूल नहीं करता। अल्लाह ताला हम सबको तीनों शराइत सही माना में अदा करने की तौफीक दे। सहाबा सुन्नत के मामले में बड़े सेंसिटिव हुआ करते थे। अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा अपने गुलाम के साथ एक सफर में जा रहे थे। रास्ते में बांसुरी बजने लगी, बांसुरी। और नौजवानों, गाने सुनने वालों, ओ मेरी बेटियों, गाने सुन के महसूस होने वाली कि जनाब बड़ा प्यारा गाना है, बड़ा प्यारा गाना। प्यारा नहीं है, ये तुम्हारे दिल में मुनाफकत पैदा करेगा, तुम्हारे दिल स्याह करेगा, तुम्हारे दिल में कुरान और हदीस की बात अच्छी नहीं लगेगी। और मौलवी है, मौलवी है, मौलवी कह के रद्द करेगा। कब? जब तू गाने सुन सुन के अपने दिलों को काला कर लेगा। अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा, बांसुरी की आवाज आई, दूर बैठा कोई मजनू बजा रहा था बांसुरी। सैयद अब्दुल्ला ने दोनों शहादत वाली उंगलियां ली अपने कान के अंदर, चलते गए चलते गए, दूर जाके जहां अंदाजा हो गया कि आवाज नहीं आएगी। गुलाम से पूछा, आवाज तो नहीं आ रही? कहा नहीं आ रही। निकाली। पूछा, जनाब अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला ऐसा आपने क्यों किया? कहा, मैं एक दिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने भी ऐसे बांसुरी की आवाज सुनी। और जो कहते हैं ना शादियों पे ढोलकियां बजा लो, हैं, जेल में बैठ के फतवे सादर करते हैं, कुछ नहीं होता, ठीक है ना। और हदीसों की गलत तशरीहात करके साहबा को निकाल के 1450 साल पहले साहबा को समझ नहीं आया। आज का मुल्ला, मुल्ला भी कोई नहीं, कुछ भी नहीं है, उसको समझ आ गया। ढोलकियां बजाओ, डांस करो, पता लगना चाहिए। पता लगाने के लिए ढोल ही जरूरी है। लाओ फिर अपनी माँ बहन बेटी को नचाओ, हमें तो कोई इतराज नहीं। तुम्हारी माँ बहन है, तुम जानो, तुमने अल्लाह को हिसाब देना। अल्लाहु अकबर। नबी कायनात ने बांसुरी की आवाज सुनी और अपनी दोनों उंगलियां अपने कानों ली। अब्दुल्ला कहते हैं, मैं साथ था, छोटा था, चलता गया, काफी दूर जाके नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, अब्दुल्ला आवाज तो नहीं आ रही वो जो बज रही थी? कहते, मैंने अर्ज किया, अल्लाह के नबी नहीं आ रही। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कानों से उंगलियां निकाल ली थी। मैंने अपने नबी की सुन्नत पे अमल किया है। लिहाजा 3 शरायत अमाल की कबूलियत की। नंबर 1, अल्लाह पर ईमान। नंबर 2, इखलास, सिर्फ अमल अल्लाह के लिए। और नंबर 3, सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। जिस अमल की बुनियाद इन 3 चीजों पे है, इंशाअल्लाह वो अमाल अल्लाह के यहाँ मकबूल होंगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।